हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑन मैकेनिक्स। और इस लेक्चर हम बात करने वाले हैं लैडर फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? लैडर फ्रिक्शन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक लैडर है, इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं। ये लैडर है जो कि ये बॉल है आपका। ठीक है, ये बॉल है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट ए है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट बी है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से फ्रिक्शन एक्ट करता है वो हम देखते हैं। सबसे वैसे पहले हम इसका फ्रीवर्ड डायग्राम देखते हैं, लैडर पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो लैडर पे सबसे पहले जो लग रहा होगा वो लैडर का वेट लग रहा होगा। और वेट आपको मालूम है वेट कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, है ना। ये लैडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ पे लग रहा होगा, ये बीचों बीच में। तो ये वेट लग रहा होगा, ये W। ठीक है, वेट W। उसके बाद यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे यदि आप देखोगे तो ये लैडर है ना। ये फ्रिक्शन की वजह से इस तरह से है। और ये लैडर कहाँ की तरफ आना चाहिए? इस पे यदि कोई चढ़ेगा तो लैडर कहाँ? ये लैडर नीचे की तरफ आना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली लैडर कहाँ आना चाहिए? नीचे की तरफ आना चाहिए। तो जब ये लैडर नीचे की तरफ आना चाहिए तो ये स्टेशनरी सरफेस है, ये वाली, ये स्टेशनरी सरफेस, इस पर एक फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा। और वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर ये टच है जहाँ पे, तो ये इस जगह पे क्या ऑफर कर रहा होगा? इस जगह रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लग रहा होगा? रिएक्शन लग रहा होगा ऑब्वियसली इस वाले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन लग रहा होगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरह से। तो हम इनको नाम भी दे देते हैं, R1 R2 लिख देते हैं, इसको R1 नाम दे देते हैं, यहाँ पे R2 नाम दे देते हैं। ठीक है, और क्या लग रहा होगा? देखो, ये लैडर ऊपर से नीचे की तरफ आना चाह रही हो, इधर से कि स्लिप होने के लिए किधर जाना चाह रही हो? इस तरफ जाना चाह रही होगी, है ना। ये इस तरफ मूव करना चाह रही हो लैडर। तो लैडर जब इस तरफ मूव करना चाह रही होगी तो ये जो स्टेशन सरफेस है इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी और उसका डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट। तो हम यदि इसको नाम दे दें, F1 नाम दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने फोर्सेस देख लिए। दूसरा, यदि इसके ऊपर कोई चढ़ रहा है, ठीक है, तो वो उसका फोर्स लगेगा, उसका वेट लगेगा बेसिकली। और वेट भी कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब यदि हम इस लैडर के इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? सिग्मा H, मतलब जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है समेशन, वो 0 होना चाहिए। दूसरा, सिग्मा V, जो नेट वर्टिकल फोर्स है वो समेशन 0 होना चाहिए। प्लस सिग्मा M, मूवमेंट निकालें किसी पॉइंट का, और वो मूवमेंट का भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या हम एक तरह से ये बोल सकते हैं जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उस पॉइंट के बाद, वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उस न्यूमेरिकल को मैं रीड कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर। मैं यहाँ पे लैडर बना दे रहा हूँ, ये इस तरह से है, बॉल है और ये लैडर है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितना है? 6 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर दिया हुआ है। उसका वेट है, ऑब्वियसली इसका वेट कहाँ लग रहा होगा? इसके सेंटर पे लग रहा होगा। और ये वेट कितना दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है इसमें 300 न्यूटन अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट 60 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल वॉल से इसमें दिया लैडर 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो मतलब हॉरिजॉन्टल इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड द लैडर इज 0.25। ठीक है, वॉल और लैडर के बीच के जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 है बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। तो ये फ्लोर है और ये बॉल है। ठीक है, इसमें ये क्या है बेसिकली? ये क्या था? ये आपका बॉल है और ये यहाँ पे क्या है? फ्लोर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें दिया हुआ है इन दोनों के बीच में 0.25, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है बॉल एंड फ्लोर के बीच में, सॉरी लैडर एंड फ्लोर के बीच में 0.3 और लैडर एंड वॉल के बीच में 0.25। अब इसमें दिया है अ मैन ऑफ वेट 750 न्यूटन, है ना, 750 न्यूटन का भी एक व्यक्ति स्टैंड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द बॉटम से 4 मीटर डिस्टेंस, मतलब 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक मैन स्टैंड कर रहा है। तो उसका वेट का भी कैसा लग रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। कितना? 750 न्यूटन। ओके, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स टू बी अप्लाइड एट द बॉटम
ऑफ लैडर टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ठीक है, तो इसमें दिया है कि यहाँ पे बॉटम पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना चाहिए जिससे लैडर की स्लिपिंग को अवॉइड किया जा सके। हम मान लेते हैं वो फोर्स है P। ठीक है, वो फोर्स क्या है, P है। अब आपको एक काम ये करना पड़ेगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करना पड़ेगा। तो सिग्मा H इक्वल्स क्या है, 0। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें, ठीक है, तो यदि आप यहाँ से इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे F1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, F1, यहाँ पे मान लीजिए फ्रिक्शन F1 लग रहा है, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का R2, हम इधर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, इस तरफ लग रहा है उसको निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, यहाँ पे ये P लग रहा है इक्विलिब्रियम में इसको मेंटेन करने के लिए, तो प्लस P इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस P इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप F1 की वैल्यू देखेंगे तो F1 क्या होगा, F1 होगा आपका म्यू R1। ठीक है, ऐसे ही यदि आप इसका वर्टिकल फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो वर्टिकल फोर्सेस पे क्या क्या लग रहा है, सिग्मा V इक्वल्स 0 होगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन सा होगा, एक तो ये R1 लग रहा है आपका, ठीक है, तो R1 यहाँ पे लग रहा होगा, तो R1। ठीक है, दूसरा क्या लग रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन है ये F2 प्लस F2। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो ये लग रहा है -300 और ये -750। हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस लिया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस ले लिया। ठीक है, ओके, ये हो गया यहाँ से। तो अब आपको यदि F1 की बात करें तो F1 क्या होगा, म्यू R1, है ना। ऐसे ही यदि आप F2 की बात करें तो F2 क्या होगा, यहाँ पे म्यू R2। म्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ, ये म्यू चूँकि अलग अलग है तो यहाँ पे म्यू 1 ले लेते हैं, इसको म्यू 2 ले लेते हैं, है ना। म्यू 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड दिस सरफेस, और म्यू 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉल एंड लैडर, तो म्यू 2 R2 हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज पुटअप करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यूज हम पुटअप कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो F1 की जगह पुट कर देते हैं म्यू 1 R1 माइनस R2 प्लस P इक्वल्स 0 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, R1 और ये F2 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस म्यू 2। ठीक है, म्यू 2 और R2 -300 -750 इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे ये इक्वेशन में 3 अननोन है, इक्वेशन में 2 अननोन है बेसिकली, 3 नहीं, नहीं 3 है, P है, R1 है और R2 है। तो 2 इक्वेशन है, 3 अननोन, ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, आपको मोमेंट लेना पड़ेगा, है ना। हम एक पॉइंट के बाद मोमेंट ले लेते हैं। मान ली हम इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लेते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको देखने का, तो हम इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लेते हैं, इस पॉइंट के बाद। ठीक है, लिख लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। इसको हम, ये ऑब्वियसली उधर लिखा है वही इसका भी नाम देंगे, इसको हम ए नाम दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर है ये, इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मोमेंट लेंगे, तो इसके बाद यदि मोमेंट लोगे तो R1 का मोमेंट इसके बाद 0 हो गया, F1 का मोमेंट इसके बाद 0 होगा, और P का मोमेंट इसके बाद 0 हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे ये पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये वेट का मोमेंट लेंगे तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस इस ट्रायंगल में क्या होगी, इसमें आपको पास ये वाली डिस्टेंस है, ये 3 है, तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है, बेस है। तो बेस हाइपोटेन्यूस किस में आते हैं, बेस है और हाइपोटेन्यूस कॉस में। तो आप देखोगे, मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ जिससे थोड़ा आपको आसानी हो जाए। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन O, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D यहाँ पे, और इसको नाम दे देते हैं P। आर्बिट्रली नाम दे दिया मैंने, इसमें कुछ भी नाम दे सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मूवमेंट लेंगे, तो आप यदि W का मूवमेंट लेंगे इसके अबाउट, तो ये W इक्वल W ठीक है, इसका मूवमेंट लेंगे W का, तो W इंटू
AC हो गया, है ना, प्लस ऐसे ही आप इसका लेंगे 750 का जो पर्सन का वेट है, तो मैं डायरेक्ट 750 इंटू क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, F2 का मूवमेंट लेंगे, ये यहाँ पर ये रिएक्शन है R2, तो प्लस R2 का मूवमेंट लेंगे आप किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस कितना है, इतना है, इसको भी नाम दे देते हैं कुछ ABC, यहाँ पे नाम दे देते हैं D, ये D पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, तो ये हम इंटू क्या हो जाएगा BD, ठीक है। अब ये वाला है, ये F2 है, तो F2 का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये वाली है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस F2 इंटू AD, ठीक है। और इन सब का समीशन क्या होना चाहिए 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन करना पड़ेगा, क्या करेक्शन करना पड़ेगा, जो आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट है उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव ले लेते हैं, या फिर उल्टा भी आप कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों को एक जैसा सिंबल नहीं ले सकते हैं आप। तो देखो ये इसका देखें तो ये इस पॉइंट का वर्ड कैसा मूवमेंट कराएगा W, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो W ये हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब यदि हम इसका देखें इस वाले पॉइंट का, तो ये इसके अबाउट कैसा रोटेट कराना चाहेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R2 वाला जो F वाला है ना, ये क्या आ गया माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये किसको ऐसा कैसे रोटेट कराना चाहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही R2 वाला ये भी क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं ये दोनों, ये वाला क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लग रहे हैं आपके R2 और F2, ठीक है, ये इसको कैसा रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इक्वल्स ये 0 हो गया। अब मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो आप देखोगे W कितना है आपका, W दिया हुआ है 300, तो 300 इंटू AC, ठीक है। अब AC को आप निकालोगे किसके टर्म्स में, OA के टर्म्स में, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल में आप देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, इस ट्रायंगल में देखोगे इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, तो इसमें cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 इक्वल्स हो जाएगा, है ना, AC अपॉन OA, ठीक है, AC अपॉन OA, तो यहाँ से आपका OA इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो यहाँ से OA इक्वल्स आ जाएगा AC अपॉन cos 60, तो यहाँ से आपको मालूम है, सॉरी आपको किसके टर्म्स में निकालना है, आपको AC की वैल्यू निकालनी है, हाँ। तो यहाँ से यदि आप AC को देखेंगे तो AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स हो जाएगा OA cos 60, AC इक्वल्स OA से cos 60 हो गए, तो यहाँ पे लिख देते हैं OA cos 60 प्लस ऐसे इस वाले ट्रायंगल का निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 750 और AD की जगह आ जाएगा आपका AP cos 60, जैसे आपने इसका निकाला है, माइनस R2, ठीक है, और R2 के लिए डिस्टेंस के लिए BD लिया है आपने, तो ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसमें आप निकालोगे तो हो जाएगा AB sin 60, ऐसे आप इसका निकालोगे इस वाले का, तो इसमें भी यही BD डिस्टेंस लिया है आपने, सॉरी R2 केस में क्या लिया है BD, R2 ये है तो ये BD हो गया, F2, तो F2 के केस में क्या AD है, AD ये है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये क्या है नीचे बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये cos 60 हो जाएगा, कौन सा AB cos 60, ठीक है, सीधा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आपको ये निकालना है, आपको बेसिकली कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए, तो हमने इन दोनों को कंसीडर कर लिया, जब इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे साइन ले लिया। अब हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो हम इन दोनों को कंसीडर कर लें। अब कंसीडर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इन दोनों को कंसीडर करोगे तो कॉस हो जाएगा, इन दोनों को कंसीडर करोगे तो साइन हो जाएगा, है ना। तो पहले केस में आपको BD निकालना था, BD निकालना है इसलिए इन दोनों को कंसीडर किया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। BD निकालना था, इन दोनों को कंसीडर किया, तो साइन 60, है ना। ऐसे ही
या फिर मैं इसको और एलेबोरेट करके बताऊँ तो साइंस इस वाले ट्रायंगल में पूरे में देखोगे आप ए डी बी में, तो यहाँ पे साइन 60, ये एंगल 60 दिया हुआ है, तो साइन 60 इक्वल्स क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी, ठीक है, बी डी अपॉन ए बी। तो यहाँ से बी डी इक्वल्स आ जाएगा ए बी, या फिर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये साइन 60 है, ठीक है। तो इसको कैसे मैंने सॉल्व किया है, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, इसमें साइन 60 इक्वल्स क्या आ जाएगा, साइन 60 इक्वल्स आ जाएगा बी डी अपॉन ए बी। तो यहाँ से बी डी इक्वल्स क्या आ जाएगा ए बी, बी डी इक्वल्स आ जाएगा ए बी साइन 60। तो आप देखो मैंने यही वैल्यू पुटअप की, यहाँ बी डी की जगह क्या पुटअप कर दिया है, ये ए बी साइन 60, ठीक है, ऐसे ही बी डी की जगह। ये आपको सिंपल है, चूँकि एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ही बता दी। अब सीधा वैल्यू पुटअप कर देते हैं फटाफट से। तो W 300 इंटू ओ ए कितना है 6 मीटर का है, तो 6 कॉस 60 प्लस 750, और ये भी ए बी है, तो ए बी कॉस 60, ए बी कॉस 60 का मतलब 6 कॉस 60 माइनस, सॉरी ये ए पी है, ए पी नॉट ए बी, और ये ओ ए का वैल्यू कितनी है 3, और ये कितना है 4, ए पी 4 है। ये तो आपको यहाँ से बताया था मैंने, ये सेंटर पॉइंट है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, ये पूरा 6 है तो ये 3 हो गए, तो 3 कॉस 60, ऐसे ये ए पी कितना हो गया 4 कॉस 60 माइनस R2, ठीक है, R2 और ए बी साइन 60, तो ए बी का मतलब 6 साइन 60, और ये माइनस F2, और ये ए बी 6 कॉस 60। इसको थोड़ा फर्दर नीचे सॉल्व करते हैं। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ लिख देते हैं, जैसे ये लिखता जाता हूँ मैं सॉल्व करके। ये 300 इंटू 3 इंटू कॉस 60, तो ये आ गया 450, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो 750 इंटू 4 इंटू कॉस 60, ये आ गया 1500 माइनस R2 6 साइन 60, तो 6 इंटू साइन 60 इंटू ये 5.196 और माइनस F2, ठीक है, 6 कॉस 60, 6 इंटू कॉस 60, तो ये आ गया 3, तो यहाँ पे F2 इंटू 3 आ गया, ये इक्वल्स क्या होगा 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं पूरे को फटाफट से। तो यहाँ पे ये 450 प्लस 1500, ये आ गया 1950 माइनस 5.196 R2 माइनस 3 F2 इक्वल्स 0 आ गया। तो यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 1950 माइनस 5.196 R2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 3 F2, ठीक है, और 1950 माइनस 5.196 R2 इक्वल्स 3, और F2 की वैल्यू क्या है म्यू R2, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आप देखोगे 1950 इक्वल्स हो जाएगा 3 म्यू R2 प्लस 5.196 R2, ठीक है। तो 1950 इक्वल्स हो गया, R2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 म्यू प्लस 5.196, तो 1950 और ये R2 और 3 इंटू म्यू, ठीक है। तो म्यू दे रखा है किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में म्यू दिया है 0.25, तो 3 इंटू 0.25 प्लस 5.196, इसको सॉल्व करते हैं पूरे को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 0.25 ये आ गया प्लस 5.196 ये आ गया, तो ये आ गया 5.946, तो 1950 इक्वल्स आ गया
5.946 R2, ठीक है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आप निकालोगे तो 1950 डिवाइडेड बाई आंसर, ये R2 की वैल्यू है 327.95। तो R2 आ गया आपका 327.95 न्यूटन। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई। तो हम क्या करते हैं, इस आपकी R2 की वैल्यू आ गई 327.95 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर जो 2 आया है, इस इक्वेशन नंबर 2 में R2 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो R1 की वैल्यू निकल आएगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे R1 प्लस म्यू2 की वैल्यू कितनी 0.25, ये वैल्यू हमने ली थी 0.25, ठीक है। और R2 अभी आपने निकाला है, R2 की वैल्यू कितनी है 327.95, ठीक है। म्यू2 R2 माइनस 300 माइनस 750 इक्वल 0। तो R1 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 327.95, ये आ गया 81.9875, ठीक है। माइनस 300 और 750, ये हो जाएगा 1050 इक्वल 0। तो यहाँ से आप करोगे माइनस का 1050 कर दूँ इसको, तो ये आ गया आपका R1 माइनस 968 इक्वल 0। तो R1 की वैल्यू आ गई आपकी 968 न्यूटन, ठीक है। R1 की वैल्यू आ गई 968। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, आप P की वैल्यू निकाल सकते हो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हो। इक्वेशन 1 ये है आपकी। तो म्यू1 की वैल्यू कितनी है, बिटवीन कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन वॉल और फ्लोर और उसके बीच में, तो म्यू1 0.3, R1 माइनस R2 की वैल्यू आप निकालिए 392, R2 की वैल्यू आपने निकाली 327.95, तो 327.95 प्लस P इक्वल्स क्या आ जाएगा 0। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो 0.3 इंटू 968 माइनस 327.95 प्लस P इक्वल 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 इंटू 968 इक्वल्स हो जाएगा 290.4 माइनस 327.95, ठीक है, 0.95 ये आ गया। तो इसमें से माइनस करो ये वाला, इसको माइनस करेंगे तो 327.95, तो ये आ गया माइनस का 37.55 प्लस P इक्वल 0। तो यहाँ से P की वैल्यू आपकी निकल आ गई ये 37.55 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपके सारी वैल्यू निकल आई। R1 निकल आया, R2 निकल आया, R2 हमने निकाला था यहाँ पे, ये R2 निकला है यहाँ पे, और ये P निकला है, ठीक है। तो मैं एक साथ लिखूँ तो यहाँ पे आपका R1 इक्वल्स 968 न्यूटन, R2 आ गया आपका 327.95 न्यूटन, और P की वैल्यू आ गई 37.55 न्यूटन। यही कॉन्सेप्ट आपका हर न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, जो भी न्यूमेरिकल आपके होंगे लैडर फ्रिक्शन से रिलेटेड, ठीक है।